Today we discuss about chapter number 9 class 7 science soil। सॉइल का मतलब होता है कि ज़मीन की वह परत, मिट्टी की वह परत जिसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर सके। किसी भी मिट्टी को हम सॉइल नहीं कहते। नदी किनारे जाएंगे सब बालू रहता है तो उसको हम सॉइल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें वेजिटेशन नहीं होता है। और जो आप लोगों ने देखा होगा कि नदी किनारे कुछ ककड़ी, खीरा सब उगाए जाते हैं, तो नदियाँ अपने साथ कुछ मिट्टी लेके आती हैं, इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जैसे सॉइल इरोजन एक वर्ड है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना। वो चाहे हवा के द्वारा जाए, चाहे आंधी तूफान के द्वारा जाए, चाहे पानी के द्वारा बह के जाए। जब बारिश होती है तो आप लोग देखते होंगे पानी गंदा होता है, वो बहता हुआ किधर जाता है? नीचे की तरफ जाता है, जहाँ जिधर ढलान होती है, जिधर जो है ऊंचाई से विपरीत जाता है। तो ऐसे वो बहते 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 अपने साथ बहुत सारी मिट्टी की पार्टिकल अपने में घोल के लेके आता है और नदियों के किनारे आके वो जमा हो जाता है। और नदी किनारे जो है उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। नदियाँ जो है जरूर मिट्टी अपने साथ लेके आती हैं और उसको बहुत ही उपजाऊ कहा जाता है, उसको डेल्टा कहा जाता है। बहुत बढ़िया होता है, नदी किनारे डेल्टा पाया जाता है। तो और नदी में अक्सर जो है क्या पाया जाता है? बालू ही रहता है, ठीक है। तो उसको हम सॉइल नहीं बोल सकते हैं। तो सॉइल का मतलब इसमें प्लांटेशन या वनस्पतियाँ ग्रो कर सके, उसी को हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। इतनी बात हमको समझ लेना है। फिर अगला है यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है मिट्टी की अनेक लेयर होती हैं। जैसे सबसे ऊपर वाली परत है, उसके बाद उसकी परत है, उसके बाद भी परत है, सबसे नीचे जो है बेड रॉक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सब है। तो जो सबसे ऊपर वाली है इसको टॉप सॉइल बोला जाता है। और विभिन्न लेयर को हम हॉरिजॉन बोलते हैं। विभिन्न लेयर को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन। जैसे ये हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी, हॉरिजॉन, तो इनको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। मिट्टी में जो अनेक लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। ये देखिए एक्टिविटी आप कर सकते हैं। सबसे ऊपर ह्यूमस है, उसके बाद में वाटर, उसके बाद में क्ले है, उसके बाद में सैंड है, उसके बाद में ग्रेवल्स है। लेयर्स आप सॉइल बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। एक वर्ड होता है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। मतलब डेड और डिकेइंग पार्ट जो होते हैं, चाहे प्लांट के हों चाहे एनिमल्स के हों, उनको हम ह्यूमस बोलते हैं। जैसे गोबर की खाद है या मिट्टी सड़ जाती है या वनस्पतियाँ सड़ जाती हैं, उससे ह्यूमस बनता है। बहुत जगह हरी खाद बनाया जाता है। हरी खाद का मतलब होता है कुछ प्लांट को, फसल को खेत में उसकी बुवाई की जाती है और जब बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे सनई ढांचा है, तो उसको जो है रोटावेटर से, ट्रैक्टर से या फिर उसको जो है पलटने वाला होता है हैरो से, उसको काट के पलट दिया जाता है, जिससे हरी खाद का निर्माण होता है। उस हरी खाद में ही बहुत अधिक अमाउंट में क्या होता है? ह्यूमस होता है। गोबर में भी बहुत ह्यूमस होता है। जो गोबर की खाद बनती है उसको हम लोग मैन्यूअर बोलते हैं, उसको हम खाद नहीं कहते। खाद का मतलब वो फर्टिलाइजर है जो केमिकली रूप से बनाया जाता है एटम्स और मॉलिक्यूल से। ह्यूमस का मतलब मैन्यूअर। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग एक प्रोसेस है। जैसे छोटे कंकड़ पत्थर है या फिर चट्टाने हैं, इनसे बार बार मतलब बारिश से, आंधी तूफान से, कुछ टकराने से धीरे धीरे क्षरण होता है, जिसको इरोजन बोलते हैं। तो उस क्षरण से जो है सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। उस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। वेदरिंग एक प्रोसेस है। सॉइल प्रोफाइल बता दिया गया। हॉरिजॉन में देखो, ये हॉरिजॉन बी, हॉरिजॉन सी, हॉरिजॉन, और सबसे नीचे क्या दिख रहा है? कंकड़ पत्थर, वो बेड रॉक है। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस। मतलब सबसे जमीन की सबसे ऊपर की लेयर होती है, मिट्टी की सबसे ऊपर लेयर होती है, उसमें जो है बहुत अधिक अमाउंट में ह्यूमस होता है। एंड मिनरल्स। मिनरल्स मतलब जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उनको ज़रूरत होती है पौधों को, प्लांट को, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब मिनरल्स भी मिट्टी में पाए जाते हैं सबसे ऊपरी लेयर पर।
द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को क्या बनाता है, फर्टाइल, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट, और जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि किसी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जहाँ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं ऐसे पौधे रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, यह लेयर कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र आपको दिखाई नहीं देंगे, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। एंड कैन बी रिटेन मोर वाटर, और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अधिक होती है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉयल आर ए हॉरिजॉन, उसी को क्या बोलते हैं, टॉप सॉयल कहते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे केचुआ, इसको किसानों का मित्र कहा जाता है। और रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स, है ना, बीटल में गबड़ौरा वगैरह होता है, कीड़े मकोड़े, ये सब मोल से सुंदर, ये सब जमीन में ही बिल बना के रहते हैं। बहुत सारे जीव हैं जो ज़मीन में घर बना के रहते हैं, तो ज़मीन में जो घर बना के जीव रह रहे हैं उनको शेल्टर कौन देता है, ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को क्या कहते हैं, टॉप सॉयल। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉयल, छोटे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो केवल ए हॉरिजॉन में ही होती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ ए large amount of humus but more of minerals, this layer is generally harder and more compact and is called B horizon or the middle layer, इसको middle layer कहते हैं या B horizon कहते हैं। इसमें अमाउंट बहुत कम होता है ह्यूमस का, ह्यूमस सबसे ऊपर अधिक होता है, सबसे लेजर अमाउंट कहाँ होता है, मतलब सबसे लेजर नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर वाले की अपेक्षा ह्यूमस नीचे वाले में बी हॉरिजॉन में कम होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, बी हॉरिजॉन या मिडिल लेयर, लेकिन इसमें मिनरल बहुत होते हैं। द थर्ड लेयर इज सी हॉरिजॉन व्हिच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, व्हिच क्रैक्स द क्रीसिप्स बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक व्हिच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद ए स्पेड। सॉयल टाइप, सॉयल टाइप के बारे में, इसे बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट होती है, तो इन सबको कहा गया है सैंडी सॉयल, क्ले सॉयल एंड लोमी सॉयल। तो इन्हीं सॉयल के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। मिट्टी से बहुत सारी मूर्तियाँ बनती हैं, और क्या बनता है, खिलौने बनते हैं, और क्या मिट्टी से बनता है, बर्तन बनते हैं, पॉट बनता है, इसको दीपक की मिट्टी से बनता है जो हम लोग दीपावली में जलाते हैं। यहाँ पे दिया गया है मेजर रेट ऑफ परकोलेशन। परकोलेशन का मतलब होता है वाटर का छन्ना मिट्टी के द्वारा। जमीन में पानी अगर कहीं इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे जमीन उसको सोख लेता है, इसको बोलते हैं परकोलेशन। अमाउंट ऑफ वाटर ml बाय परकोलेशन टाइम, मतलब कितना वाटर कितने टाइम में सोखा गया या ऑब्जर्व किया गया, उसको कहते हैं परकोलेशन रेट। मॉइस्चर इन सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बिना मॉइस्चर के कोई जीवित नहीं रह पाएगा, हम लोग को भी बड़ी परेशानी होगी। तो मॉइस्चर का मतलब होता है वेपर के रूप में वाटर। तो ज़मीन में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और उन्हीं स्पेस में वेपर के रूप में वाटर इकट्ठा होता है, उसी को रूट के द्वारा प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। और इस मॉइस्चर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ी सी मिट्टी टेस्ट ट्यूब में ले करके आप देखेंगे कि इसमें जो है पहले इसको गर्म कर लेते हैं, और उसके बाद में गर्म करने के पहले और गर्म करने के बाद, गर्म करने के पहले और गर्म करने के बाद उसको वेट कर लेते हैं। जो दोनों का डिफरेंस होता है इसी को कहा जाता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉयल, मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब रहते हैं, इसको एक या एक्टिविटी के द्वारा हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक देखिए बीकर है, एक ड्रॉपर है, फिल्टर पेपर है, फनल है, और धीरे धीरे पानी जो है टपक रहा है मिट्टी से बीकर में। सॉयल एंड क्रॉप्स, इसका मतलब अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग मिट्टी, जैसे गेहूं के लिए, धान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, कॉटन के लिए
क्ले सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी सूटेबल होती है। ये देखिए मिट्टी के कलाकार हैं, इनको कुम्हार कहा जाता है। सॉइल इरोजन एक वर्ड है, मतलब मिट्टी का या पृथ्वी के ये हॉरिजॉन जो है वहाँ से मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब चली जाती है तो उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन। इसके बहुत सारे रीजन हैं। कटिंग ऑफ ट्री जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, ये भी एक कारण है। बहुत अधिक बारिश हो जाए, ये भी एक कारण है। पशु अगर बहुत ज़्यादा फील्ड में घूमते हैं तो उससे भी मिट्टी धूल इधर उड़ के या पानी की द्वारा बह के चले जाते हैं। एक कीवर्ड है, इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे और समरी लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप लोगों को एक्सरसाइज भेजा जाएगा।